हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यूज़ विद एस्पिरेंट्स। डियर स्टूडेंट, अगर आप इस बार बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम 2023 अब कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाली है। तो इनको लेकर पेपर देने से पहले आपको जो गलतियां स्टूडेंट कर जाते हैं, जो चीज़ें ध्यान में रखनी है, वो कुल 6 चीज़ें ध्यान में आपको रखनी है जो बोर्ड एग्जाम में नहीं करनी है। तो अंत तक इस वीडियो को देखना ना भूलें। और अगर आप 90% से प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर ये वीडियो देखें। अगर आपकी तैयारी थोड़ी बहुत भी अच्छी है तो आप आसानी से बोर्ड एग्जाम में पास कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी तैयारी परफेक्ट है और आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो अगर आपका एग्जाम में 70-80% आने वाले था तो निश्चित तौर पे आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छा अंक आएगा, 90% अंक आएंगे। तो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। साथ ही जो है चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आपके लिए ये यूट्यूब चैनल बहुत ही खास चीजें लेके आते ही रहती है। आगे देखते हैं। चलिए, सबसे पहले जो गलतियां हैं, अब देखिए, पहला गलती जो स्टूडेंट कर जाते हैं वो क्या करते हैं, वो दूसरे कलम का उपयोग करते हैं। हमें क्या ध्यान में रखना है, सिर्फ नीले और काले रंग के स्याही वाले कलम का उपयोग करना है। या तो आप नीले कलम यानी कि आप नीले कलम का यूज कर सकते हैं या तो आप काले कलम के स्याही का ही यूज कर सकते हैं। दूसरा कोई भी रंग का कलम आप यूज नहीं कीजिएगा, अन्यथा बोर्ड एग्जाम में आपको फेल कर दिया जाएगा। आप नीले या काले रंग के अलावा अगर लाल या फिर हरे रंग का कलम का यूज करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपको फेल कर दिया जाएगा। जब भी आप बोर्ड एग्जाम देने जाएं, नीला और काला कलम लेके जाएं। नीले कलम से आपको आंसर लिखना है, काले कलम से आपको क्वेश्चन लिखना है। जैसे मान लिया जाए कोई क्वेश्चन नंबर है, प्रश्न संख्या 5 दे रखा है, ठीक है, प्रश्न संख्या 5 है तो उसमें आपको क्या लिखना है, उत्तर। क्या लिखना है, उत्तर प्रश्न संख्या 5, ठीक है, उत्तर प्रश्न संख्या 5। ये आपको हेडिंग देना है। हेडिंग कौन सा कलम से देना है, ब्लैक कलम से। और आंसर किससे लिखना है, आंसर जो आपको लिखना है वो ब्लू कलम से लिखना है। दिखने में बिल्कुल परफेक्ट लगेगा और एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा तो वो बोलेगा बंदा सही लिखा है, तो अच्छे से आपको अंक मिलेंगे। तो याद रखिएगा, नीला और काला कलम ही लेकर बोर्ड एग्जाम में जाना है। दूसरा जो ध्यान में आपको चीजें रखनी है वो चीज है कि उत्तर पुस्तिका के प्रथम पेज पर, यानी कि पहला जो पेज आप लिखेंगे, मान लिया जाए आपने आंसर लिखना स्टार्ट किया तो ये पहला पेज होगा, ठीक है, जिसमें आप पहला, दूसरा, तीसरा कोई भी क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो उत्तर पुस्तिका का जो पहला पेज होगा उसमें आपको काटपीट नहीं करनी है, ओवर राइटिंग नहीं करनी। कोशिश कीजिएगा पहले 2-3 पेज, ठीक है, पहले 2 से लेकर 3 पेज में आपको एक जरा सा भी काटपीट नहीं करना है। जरा सा भी गलतियां अगर हो भी जाती है, मिस्टेक से कोई वर्ड अगर लिखा भी जाता है तो उस पर आप एक बार कलम चला सकते हैं या फिर उसको नहीं ही चलाएं। कोशिश कीजिएगा बहुत ही सोच और समझदारी के साथ लिखने का पहले 1 या 2 पेजेस में, ताकि बोर्ड एग्जामिनर जब देखे कि हाँ राइटिंग इसका साफ सुथरा होना चाहिए और सुंदर होना चाहिए। जैसे ही बोर्ड एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा, देखेगा राइटिंग बिल्कुल साफ है, सुंदर है, कहीं कटपीट भी नहीं किया है, ओवर राइटिंग भी नहीं किया है, यानी कि जो कंटेंट उसने लिखा है, जो आंसर उसने लिखा है वो बिल्कुल अच्छे से लिखा है और एक अच्छे विद्यार्थी की व्यवहार को व्यक्त कर रहा है। तो बोर्ड एग्जामिनेशन जब कॉपी देखेगा तो फटाक से आपको बोलेगा कि हाँ ये लड़का पढ़ने या लड़की पढ़ने में ठीक है। तो आपको नंबर, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो वो बिना सोचे 3 नंबर आपको दे देगा। तो अच्छे से लिखना है, पहले 1-2 पेज में काटपीट बिल्कुल भी नहीं करना है। हमने भी गलतियां कर ली थी, हमने पहले ही पेज पर पहला ही क्वेश्चन काट लिया था, तो वैसा आपको नहीं करना है क्योंकि हमें उस वक्त जानकारी नहीं थी। तो आपके पास हम हैं जानकारी देने के लिए, तो गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। आगे तीसरा जो चीज है वो लिखा गया है कि जो प्रश्न अच्छे तरह से याद हो उन्हें ही पहले सॉल्व करें। कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि मान लिया जाए आपका आंसर लिखना है बोर्ड एग्जाम में, अब क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है जी, क्वेश्चन मान लिया जाए 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, ठीक है, 5 क्वेश्चन दे रखा है। अब क्या करते हैं कि भाई 1 और 2 नंबर क्वेश्चन हमें आता ही नहीं है, तो स्टूडेंट अपना समय व्यर्थ करवाते हैं कि यार ये क्वेश्चन तो हमें आता ही नहीं, क्या करें क्या करें, और उस टाइम वो सोचने लगता है और क्या करता है, पहले ही क्वेश्चन का आंसर लिख देता है और गलत सलत लिख के आ जाता है। ऐसे में क्या होता है, जब एग्जामिनर पहला ही क्वेश्चन आपका कॉपी खोलता है, पहला कॉपी देखता है तो देखता है कि कहीं ना कहीं ये गलत सलत आंसर लिख रहा है, यानी कि ये सारे के सारे आंसर क्या लिखे होंगे, गलत लिखे होंगे। तो इसमें आपको एग्जामिनर अगर 3 नंबर
नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर आपको दे देगा। और ऐसे में आप अच्छे भी अगर आगे अच्छे तरह से भी लिखे होंगे तो आपका नंबर कट जाएगा। तो आपको क्या करना है, मान लिया जाए 1 से लेकर 5 क्वेश्चन है, आपको 1 2 3 क्वेश्चन नहीं पता है, तो जो क्वेश्चन पता है, याद रखिएगा, जो क्वेश्चन पता है उन्हीं को पहले लिखिएगा, चाहे वो पहला पेज में ही क्यों ना। पहले पेज पर जो क्वेश्चन पता है उन्हीं को क्वेश्चन नंबर डालिएगा ब्लैक पेन से, और ब्लू पेन से उसका आंसर साफ और सही शब्दों में लिखिएगा। बोर्ड एग्जामिनर देखेगा कि हाँ जो आंसर इसने लिखा है वो बिल्कुल सही है और क्वेश्चन पर ही है, यानी कि इसको आंसर का जो लिखा गया है उसका नंबर पूरा मिलना चाहिए। तो 3 में से 3 नंबर आपको मिलेगा। तो ऐसा नहीं कीजिएगा कि 4 नंबर हमको आता है तो 1 2 3 नहीं आता है तो चलिए 1 2 3 का गलत सलत लिख के आ जाते हैं, ऐसा नहीं लिखिए। पहले जितना प्रश्न आता है उनको बनाइए, नहीं जानने वाले प्रश्न पे अभी व्यर्थ समय नहीं कीजिए। जब आप पूरा इधर जानने वाले प्रश्न कर लेंगे तो लास्ट में उन सबको लिख दीजिएगा। चीजें समझ में आई? आगे देखते हैं। आगे लिखा गया है अटेंडेंस कॉपी। जी हाँ दोस्तों, एक अटेंडेंस कॉपी आपको मिलेगा जिसमें आपको हाजिरी बनानी होती है, जो आप सिंपल भाषा में स्कूल में बोलते हैं हाजिरी बनाना। तो अटेंडेंस कॉपी मिलेगा, उसमें आपको क्या करना है, एक सिग्नेचर करना है, ठीक है, और एक कॉपी संख्या भी लिखनी होती है। आपका जब एग्जाम होगा तो इस तरह से आपका एग्जाम होगा, यहाँ पे कॉपी नंबर लिखा होता है, उसको आपको लिखना है और सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर में बिल्कुल भी गलती ना करें, ना ही कॉपी नंबर लिखने में गलती करें। अटेंडेंस बनाना भूलना ही नहीं है। अटेंडेंस जो आपको बनाना है वो कभी भी नहीं भूलना। अगर मिस्टेक से क्या होता है कि कई बार स्टूडेंट लिखने में रहते हैं ध्यान में और अटेंडेंस कॉपी चली जाती है, आपको 100% याद रख के अटेंडेंस एग्जाम में बना लेनी है। क्योंकि अगर आप अटेंडेंस नहीं बनाते हैं तो आप ये समझा जाएगा कि आप बोर्ड एग्जाम देने नहीं आए थे। तो अटेंडेंस में सिग्नेचर बिल्कुल अच्छे से करना, ऐसा नहीं कि गलत सलत 2-3 बार कर दिए, क्योंकि जगह वहां पे कम रहता है। सावधानी से करनी है और सही चीजों को करनी है, क्योंकि कहते हैं ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो सावधानी नहीं हटनी चाहिए, ठीक है। तो चौथा चीज ये था जी। पांचवा चीज देखिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न में जो पूछा गया है उसी का उत्तर लिखें। सर उसी का नहीं तो क्या लिखेंगे? अरे भाई लिखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट क्या लिखते हैं, गाना लिख देते हैं, गालियां लिख देते हैं, कस्में दे देते हैं कि सर अगर आप हमको ये क्वेश्चन में नंबर नहीं दीजिएगा तो फलानवा चीज ये हो जाएगा। वैसा चीज नहीं करना है, गलत शब्द का प्रयोग नहीं करना है, इमोशनल बातें बिल्कुल भी नहीं लिखनी है। ऐसा कई स्टूडेंट लिख देता है कि सर हमारे घर में सही कंडीशन नहीं है जिसके कारण हमने तैयारियां नहीं कर पाई है, या फिर हमारा फलना बीमार था, मेरे पापा जेल में थे, बहुत सारी चीज़ें लिख देती है। इमोशनल बातें बिल्कुल भी नहीं लिखिएगा, क्योंकि उससे जो है टीचर का जो एटीट्यूड है, टीचर का जो मनोभावना है उसको ठेस पहुंचाती है, और उसके बाद वो जाके जो भी क्वेश्चन आपका सही था उसका भी नंबर आपको नहीं देता है। तो करना क्या है, जो प्रश्न में पूछा गया, अगर आपके एग्जाम में पूछा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है तो उसी का आंसर देना है। यह नहीं कि भारत के प्रधानमंत्री की जगह लिख दिए राम सीताराम बोलबम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखना है। गाना, गालियां, कसम, गलत शब्द, इमोशनल बातें, ये सब बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखना है। वैसे में आपको फेल भी किया जाएगा, और हो सकता है अगर आपको टीचर पे अगर आ जाती है तो टीचर हो सकता है तो आप पर FIR भी दर्ज कराई जा सकती है, ठीक है। ये FIR दर्ज बोर्ड एग्जाम जो काउंसिल होते हैं उसके द्वारा कराई जा सकती है। तो ये सब चीजें आपको नहीं करनी है। आगे जो चीजें लिखी गई है वो है छठा चीज कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी में कभी भी नोट यानी कि पैसा नहीं रखे। कई स्टूडेंट क्या करता है कि क्वेश्चन उनको नहीं आता, गलत सलत लिख देता है, तो वो दिमाग लगाता है कि अगर हम टीचर वाक 6000 2000 200 रुपया दे देते हैं, 200-400 रुपया, तो क्या होगा, टीचर हमको नंबर दे देगा। ऐसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि वहाँ सारी चीज़ निगरानी में होती है। टीचर के ऊपर वीक्षक लगे होते हैं देखने वाले कि तुम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो, रोल नंबर किसी के साथ तो मैच नहीं करे, बहुत सारी चीज़ें चेक की जाती है। अगर 200 या फिर 500 का नोट या फिर 2000 का कोई नोट आप रख देते हैं तो बोर्ड एग्जाम का जो नियम है उसका उल्लंघन होता है, और उल्लंघन के नियम के आधार पर आपको बोर्ड एग्जाम में फेल और FIR दर्ज कराया जा सकता है। ये FIR में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये रूल है, अगर आप उल्लंघन करते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। FIR कहने का मतलब है कानूनी कार्रवाई आप पे की जा सकती है, कुछ भी किया जा सकता है। तो बिल्कुल भी 200 500 या फिर मतलब नोट बोर्ड एग्जाम में नहीं रखें। ये जो 6 चीजें हमने बताए बिल्कुल आपको 100% ध्यान में रखना है, और इसी को ध्यान में रखते हुए आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। डियर स्टूडेंट, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ ही अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इनका बेनिफिट मिल सके। यूट्यूब चैनल न्यूज विद एस4एस को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए जल्दी लाने वाले हैं और लाते ही रहते हैं। सबसे ज्यादा जो जरूरी वीडियो है वो आपको आएगा कि आंसर राइटिंग आप कैसे करेंगे।
बोर्ड एग्जाम में आप आंसर कैसे लिखेंगे, बोर्ड एग्जाम में किस किस चीज़ों को लेके जाना है, सेंटर में किन बातों का ध्यान रखना है, पढ़ाई के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट टाइम टेबल होगा, बहुत सारी चीज़ें इस चैनल में आपको देखने को मिलेगी। इसलिए वीडियो अच्छी लगी तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।